नमस्कार दोस्तों। 26 दिसंबर को डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद जब उनका 28 दिसंबर को अंतिम संस्कार हुआ, उसके बाद एक विवाद छिड़ गया। वह विवाद ये हुआ कि कांग्रेस ने ये आरोप लगाया कि केंद्र सरकार मनमोहन सिंह के समाधि स्थल और स्मारक के लिए जगह नहीं दे रही। अब तक तो यही है कि उन्हें जगह नहीं दी गई, फाइनल नहीं हुआ। एक तरफ कांग्रेस यह आरोप लगा रही है और मनमोहन सिंह के समाधि स्थल की मांग कर रही है, तो दूसरी तरफ पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी हैं शर्मिष्ठा मुखर्जी। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कांग्रेस पर आरोप लगा दिया। कांग्रेस पर क्या कुछ आरोप लगाया है वो भी आपको बताते हैं। दरअसल शर्मिष्ठा मुखर्जी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी में सड़ांग फैल चुकी है। और शर्मिष्ठा ने आरोप ये भी लगाया कि पार्टी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी और उनके पिता के खिलाफ लगातार ट्रोलिंग अभियान चला रही है। शर्मिष्ठा ने यह भी टिप्पणी तब की है जब उन्होंने सवाल उठाया कि उनके पिता की मृत्यु के बाद जो सीडब्ल्यूसी की बैठक क्यों नहीं बुलाई गई, जैसे मनमोहन सिंह के निधन के बाद बुलाई गई। कोई प्रस्ताव क्यों नहीं पारित किया गया, जैसे मनमोहन सिंह के निधन के बाद किया गया है। शर्मिष्ठा मुखर्जी का कहना है कि उन्हें बुरा लगा जब उनके पिता के निधन के बाद सीडब्ल्यूसी की कोई बैठक नहीं बुलाई गई। सीडब्ल्यूसी कांग्रेस की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इसके लिए जवाब देना होगा। मैं केवल तथ्य बता सकती हूँ, लेकिन मैं बस इतना जोड़ना चाहती हूँ कि मुझे नहीं पता कि यह जानबूझकर किया गया या फिर सरासर लापरवाही थी। इतनी पुरानी पार्टी में क्या परंपराएं हैं। मुखर्जी ने इस बात पर दुख जताया कि वर्तमान स्थिति और शीर्ष नेताओं में विचारधारा के अभाव के कारण कई पुरानी कांग्रेस कार्यकर्ता आज पार्टी से अलग थलग महसूस कर रहे हैं। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने एक न्यूज एजेंसी को बयान देते हुए कहा कि यदि संस्थागत स्मृति का यह नुकसान है, यदि राहुल गांधी और उनके आसपास के लोग यह नहीं जानते कि कांग्रेस ने इन पिछली जो स्थितियों में कैसे काम किया, तो यह कांग्रेस के भीतर एक गंभीर और दुखद स्थिति है। कांग्रेस में गैर वंशवादी नेताओं के योगदान को मान्यता देने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के साथ क्या किया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र, जैसे कि इनका सोशल मीडिया, इस पर और कुछ अन्य मुद्दों पर मुझे और मेरे पिता को लगातार ट्रोल कर रहा था। मेरे और मेरे पिता जैसे सबसे बड़े नेताओं में से एक, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया, उससे पता चलता है कि कांग्रेस में वास्तव में सड़ांग फैल गया है। कांग्रेस को सोशल मीडिया पर ट्रोल करने के बजाय गंभीरता से आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। मेरे जैसा व्यक्ति जो कट्टर कांग्रेस विरोध विचारधारा में विश्वास करती थी, आज पार्टी से अलग थलग क्यों महसूस कर रही है। इससे पहले सोशल मीडिया पोस्ट पर शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कहा था कि जब मैं बाबा का निधन हुआ था, तो कांग्रेस ने शोक सभा के लिए सीडब्ल्यूसी को बुलाने की भी जहमत नहीं उठाई। ये कांग्रेस नेता ने मुझे बताया कि राष्ट्रपतियों के लिए ऐसा नहीं किया जाता। यह पूरी तरह से बकवास है, क्योंकि मुझे इसके बाद में बाबा की डायरी से पता चला कि के.आर. नारायणन की मृत्यु पर सीडब्ल्यूसी को बुलाया गया था और शोक संदेश बाबा द्वारा ही तैयार किया गया था। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए स्मारक की स्थापना पर और इसके विवाद पर शर्मिष्ठा मुखर्जी कहती हैं कि इस विवाद में मैं नहीं पड़ती, क्योंकि वह अब कांग्रेस का हिस्सा नहीं है। उन्होंने रणनीति और राजनीति दोनों छोड़ दी। हालांकि उन्होंने सिंह के लिए स्मारक बनाने की वकालत की है और कहा कि देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को मरणोपरांत दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं इस पार्टी से जुड़ा नहीं हूँ। मैंने राजनीति छोड़ दी है। कांग्रेस को यह स्पष्ट करना चाहिए कि राहुल गांधी ने क्या कहा है। मुखर्जी ने यह भी कहा कि मुझे लगता है कि मनमोहन सिंह के लिए स्मारक बनाने की मांग पूरी तरह से जायज है। वह भारत में आर्थिक सुधारों के निर्माता रहे हैं, भारत की विकास गाथा के जनक थे। वह 2 बार प्रधानमंत्री रहे, इसलिए उनके सम्मान में स्मारक बनाने की मांग पूरी तरह से जायज है। साथ ही ये भी कहा कि भारत की जो आम नागरिक है, उनकी तरफ से उनके लिए भारत रत्न की मांग करते हो, यह इसके लिए पूरी हकदार हैं वो। आपको ये भी बता दें कि मनमोहन सिंह 26 दिसंबर को दिल्ली के एम्स में मनमोहन सिंह का निधन हो गया।
92 साल के थी वो। अब उनके निधन के बाद 28 दिसंबर को निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। और लेकिन इस बीच में कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार से उनके समाधि स्थल और स्मारक बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में केंद्र की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इस वजह से विवाद भी है कि उनके स्मारक बनाने की जगह क्यों नहीं दी जा रही है केंद्र सरकार की तरफ से। फिलहाल ये जो जानकारी थी हमने आप तक पहुंचाई। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी सही लगी हो, और सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।